वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर पहुंचे हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने बजट को लेकर समाजसेवी कंचन मिश्रा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी के शुरुआती सप्ताह में अपना बजट पेश करने वाली हैं। आखिर बजट कैसा होगा, लोगों की क्या मांग है, हम इस समय बात करने के लिए कस्बा अकबरपुर पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए कंचन मिश्रा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर बजट में वो क्या चाहती हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए। मैडम, केंद्र सरकार जो है फरवरी के शुरुआती सप्ताह में अपना बजट पेश करने वाली है, बजट कैसा होना चाहिए, क्या कुछ मांग करती हैं आप? देखिए, बजट गृहस्थी होने के नाते सरकार से हम यही कहेंगे, बजट हम गृहिणियों के लिए एकदम नपा तुला होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मतलब होता है किचन में तेल, नमक, मसाले, चीनी, शक्कर, यही सबसे मतलब होता है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि सरकार बहुत ही अच्छा एक बजट पेश करे कि हमारे साथ साथ, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, क्योंकि हस्बैंड हमारे सरकारी नौकरी में भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है। तो हम उनके लिए भी चाहते हैं कि ऐसा बजट पेश हो कि उनको भी लाभ मिले और उनको इस सरकार की बजट से काफ़ी राहत मिल जाए। अच्छा, एक सवाल मेरा यह भी है, क्योंकि जो बजट होता है वो सीधे जो है महिलाओं के लिए उनकी रसोई से जुड़ा होता है। तो अगर बजट में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो किस तरीके का असर आपकी रसोई में पड़ता है? क्या सामानों की मात्रा में भी कम ज्यादा चीजें होती हैं, क्या कुछ दिखाई देता है? जी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई बढ़ती है, घटती है तो प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि उसमें से 4 पैसे हम बचा सकते हैं। लेकिन वही महंगाई बढ़ती है और वेतन सीमित होता है तो हम लोग को बहुत सारी कटौती करनी पड़ती है, और उसमें हम अपने बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा खर्चा होता है जो शिक्षा पे भी असर पड़ रहा है। अब जैसे कोई फॉर्म है, इतने महंगे फॉर्म होते हैं, और हम लोग को लगता है कि उसी सीमित तनख्वाह में घर खर्च भी चलाना है, बाहर भी देखना है, बच्चों के फॉर्म भी भरने हैं, फीस भी जमा करनी है, और उसी में तमाम बिल भी जमा करना है। तो ये एक चैलेंज का विषय होता है हम महिलाओं के लिए कि हम लोग उस तनख्वाह में कैसे क्या काम करें। तो सरकार से निवेदन है कि बजट ऐसा हो, संतुलित बजट हो, जो हम लोग उसको खर्च भी कर सके और उसमें कुछ बचा भी सके। तो ये थी हमारे साथ कंचन मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार का बजट इस तरह का होना चाहिए कि उनकी रसोई का सरकार खास ख्याल रखे, क्योंकि अगर रसोई खर्चा नहीं उठा पाती है तो उनके बच्चों की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। तो उन्होंने जिस तरीके से सरकार से अपनी मांग रखी कि बजट ऐसा हो जो महिलाओं के लिए भी लाभप्रद हो। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, न्यूज वॉच।